टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में ट्रंप के खिलाफ साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान में क्राउड फंडिंग की जा रही है। पैसा जुटाने के लिए एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो देखिए, मर्डर के लिए क्राउड फंडिंग की जा रही है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान में ट्रंप के खिलाफ ये साजिश हो रही है। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान में क्राउड फंडिंग हो रही है। पैसा जुटाने के लिए एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर। तो ईरान में ट्रंप के खिलाफ क्या बड़ी साजिश की जा रही है? क्यों ट्रंप के खिलाफ ये बड़ी साजिश हो रही है? कट्टरपंथी ईरानी संगठनों ने क्राउड फंडिंग शुरू कर दी है। अब तक जितना फंड जमा हुआ है उसकी तस्वीर पोस्ट की गई है। ईरानी मौलवी अब्दुल माजिद खरगानी फंड जुटा रहे हैं। टेलीग्राम ऐप के जरिए मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। पैसा जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया गया है और अभी तक कितने पैसे जुटाए गए हैं इसकी जानकारी दी जा रही है। बाकायदा बताया जा रहा है दुनिया को कि देखिए, इस तरह से ट्रंप को मारने के लिए ये क्राउड फंडिंग हो रही है। लेकिन इजराइल ने ईरान पर इस आधार पर हमला किया था कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं जो पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से ऐसा बयान सामने आया है जिससे इजराइल के दावे खोखले साबित हो सकते हैं। IAEA डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने कहा है कि IAEA के पास ईरान में परमाणु बमों का कोई सबूत नहीं है, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। IAEA वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी नज़र दुनिया भर की परमाणु गतिविधि पर होती है। अब उसी IAEA के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। ग्रोसी ने पोलैंड के अखबार जेसिया स्पोलेटो को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही है। परमाणु बम नहीं है तो ईरान पर हमला क्यों किया गया? IAEA डायरेक्टर ग्रोसी ने क्या कहा है, समझ लीजिए। ये कहा है उन्होंने कि ईरान के पास परमाणु हथियारों के कोई सबूत नहीं है। परमाणु ठिकानों की निगरानी में सहयोग लेकिन नहीं कर रहा है ईरान। ईरान के सहयोग न करने से वैश्विक सुरक्षा को खतरा है, यानी अब जबकि सहयोग नहीं कर रहा है तो खतरा बढ़ा है। इजराइल का दावा क्या था वो भी समझ लीजिए। ईरान के पास परमाणु बम मौजूद है, ये दावा था इजराइल का। ईरानी परमाणु कार्यक्रम से दुनिया को बड़ा खतरा है, मध्य पूर्व को खतरा है, इजराइल को खतरा है, ये कहा जा रहा था। पूरे मध्य पूर्व पर बड़े खतरे का दावा किया जा रहा था। ईरान को रोकना बहुत जरूरी है, ये कहा गया था इजराइल द्वारा, और इस वजह से ईरान पर हमला किया गया। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू एक बार फिर से ईरान पर हमला करना चाहते हैं। इसके लिए वो ट्रंप और उनके प्रशासन की अनुमति लेने की कवायद में जुटे हैं। सवाल यही है कि क्या ट्रंप इजराइल को एक और सैन्य अभियान चलाने की अनुमति देने जा रहे हैं? क्या अमेरिका से नेतन्याहू की वापसी के बाद ही ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे? नेतन्याहू का अमेरिका दौरा खत्म होने वाला है। नेतन्याहू अमेरिका से इजराइल वापस लौटने वाले हैं। सवाल यही है कि क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले की अनुमति दे दी है? क्या अब इजराइल ईरान के एटमी मिशन की समाप्ति करने जा रहा है? सच यही है कि ईरान पर हमले का खतरा बहुत बढ़ गया है। माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर हमले का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट बनने के बाद ही ईरान पर जबरदस्त हमले शुरू हो सकते हैं। व्हाइट हाउस से यह तस्वीर सामने आई और इसी के साथ ईरान पर हमले की आशंका बढ़ गई। व्हाइट हाउस से ईरान पर हमले का संकेत इस फोटो से भी मिल रहा है। इसके एक फोटो फ्रेम में चुनाव के दौरान ट्रंप पर गोली चली थी। फ्रेम में उसी वक्त की तस्वीर है। इस फोटो फ्रेम के सामने ट्रंप और नेतन्याहू खड़े। दरअसल ट्रंप पर हुए हमले को लेकर ईरान का नाम आया था।
अब माना जा रहा है कि इस फोटो को जारी करने का मकसद ईरान को यह संदेश देना है कि अब बदले का वक्त आ गया है। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर अभी हमला करने के पक्ष में हैं। नेतन्याहू और उनकी सेना का मानना है कि 12 दिन के युद्ध के बाद इस वक्त ईरानी सेना बहुत कमजोर है। ईरान की प्रॉक्सी संगठन करीब करीब समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में ईरान पर हमला करके उसके एटमी मिशन को खत्म करने का ये सबसे अच्छा मौका है। अगर अभी हमला नहीं किया गया, अगर ईरान को समय मिल गया तो वो एक बार फिर से खुद को ताकतवर कर लेगी। उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना असंभव हो जाएगा।